बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में हीरा सिंह नाम का एक राजा था। वह बहुत ही दयालु और नेक दिल का राजा था। सारी प्रजा अपने राजा को बहुत प्यार करती थी और राजा भी अपनी प्रजा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। राजा का एक नाई था और वही नाई राजा के बाल काटा करता था। वह नाई राजा को बहुत प्रिय था क्योंकि वह राजा के साथ तब से था जब राजा छोटे थे। वह नाई ही था जो राजा के सारे राज जानता था। जब नाई आते थे तब राजा कमरा बंद कर लेते थे क्योंकि उस राजा के कान बिल्कुल गधे के जैसे थे। नाई को यह बात पता थी क्योंकि वह शाही परिवार के साथ तब से थे जब राजा छोटे से थे और उन्होंने ही राजमाता को ये बोला था कि ये बात किसी को ना पता चले, इसलिए राजकुमार को हमेशा अपने सर पर एक कपड़ा लपेट कर रखना चाहिए और यह राज बस उस नाई को ही पता था। जब राजकुमार के माता पिता की मृत्यु हो गई तब वह राजकुमार राजा बन गया और यह राज बस नाई तक ही रह गया। अब नाई की उम्र हो चली थी, इसलिए राजा ने उन्हें कहा कि अब आपको आराम करना चाहिए। आप अपने बेटे को भेज दिया करें, अब से वो मेरे बाल काटेगा। बूढ़ा नाई अपने घर आया और अपने बेटे से कहा कि आज से तुम्हें राज दरबार जाना पड़ेगा और राजा जी के बाल काटने पड़ेंगे। बेटे ने कहा, यह कौन सा बड़ा काम है, यह तो मैं आसानी से कर लूँगा। बाबा ने कहा, तुम्हें यह बात ध्यान से करनी होगी, तुम्हें कल एक राज पता चलेगा। लड़का अपने बाबा की बात मानकर राज दरबार पहुंच गया और राजा के पास आकर बोला कि मैं आज से आपके बाल काटूंगा। मैं मणिक का बेटा हूं और उन्होंने मुझे आज से आपके बाल काटने की जिम्मेदारी दी है। राजा ने उस लड़के का स्वागत किया और उससे कहा कि आज तुम्हें एक राज पता चलेगा। राजा ने दरबारियों को कमरा बंद करने के लिए कहा और वह बाहर खड़े हो गए। राजा ने जैसे ही अपनी पगड़ी हटाई, वह लड़का देख के चौंक गया कि राजा के कान तो गधे जैसे थे। वह ताज्जुब करने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। राजा ने उसे शांत रहने को कहा और बोला कि तुम्हें शांत रहना पड़ेगा और मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम यह बात किसी को नहीं बताओगे। यह बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। लड़के की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। वह बार बार यही कह रहा था कि राजा के गधे जैसे कान। उसने बड़ी मुश्किल से राजा के बाल काटे और अपनी हंसी को काबू में रखा और अपना काम करते ही जोर से महल के बाहर भागा और सीधे अपने घर आकर अपने पिताजी को कहा, मुझे वो राज पता चल गया है, पर मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं इस बात को अपने तक कैसे रहूं। उसके पिता ने कहा, तुम्हें यह राज अपने तक ही रखना पड़ेगा। अगर यह बात किसी को पता चल गई तो राजा हमें बहुत सजा देगा। लड़के ने हामी भरी और जाकर लेट गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यह बात किसे बताए ताकि उसका वचन भी ना टूटे और उसको आराम भी मिल जाए। अब बात हजम न होने के कारण उसके पेट में दर्द होने लगा और उसे ऐसा लगा जैसे उसका पेट बड़ा हो गया है। वह इधर उधर ढूंढता रहा कि वह यह बात किसे बताए। उसने सोचा कि अगर मैं मिट्टी में गड्ढा खोदकर अपनी बात बता दूं तो मुझे आराम मिलेगा। उसने एक गड्ढा खोदा और उसमें बोला, राजा के गधे जैसे कान, राजा के गधे जैसे कान। उसके बाद उसने उस गड्ढे को भर दिया और उसके ऊपर एक पौधा लगा दिया और फिर चला गया अपनी भूख को शांत करने। पर वहाँ तो जैसे जादू हुआ, वह पौधा जल्दी से बड़ा होने लगा और देखते ही देखते पेड़ बन गया। अगले दिन वहाँ पर एक लकड़हारा आया जो शाही दावत के लिए एक अच्छे पेड़ की तलाश में था। उसे यह पेड़ बड़ा पसंद आया। उसने सोचा, इस पेड़ से ढोलक बनाऊंगा तो बड़ा सुर निकलेगा। उसने तुरंत ही पेड़ काटा और शाही दावत के लिए एक बड़ा सा ढोल बना के तैयार कर लिया।
यह ढोल एक खास उत्सव के लिए मंगाया गया था और वह उत्सव था राजा की शादी का। एक सुंदर सी राजकुमारी राजा से विवाह करने के लिए तैयार थी। अब उत्सव की तैयारियां शुरू हुई। शाही दरबार सज गया। नगर के सभी लोग भी राजा की शादी का आनंद लेने के लिए जमा हो गए और उसी समय ढोल बजना आरंभ हुआ। जैसे ही ढोल बजा उससे आवाजें आने लगी। राजा के गधे जैसे कान, राजा के गधे जैसे कान। सभी लोग, राजा, राजकुमारी, सभी मंत्रीगण चौंक गए। राजकुमारी गुस्से में चिल्लाई, यह क्या हो रहा है? तुम्हारा ढोल ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहा है? ढोलक वाले ने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने तो एक पेड़ काटकर यह ढोल बनाया था। मुझे नहीं पता ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। तभी नाई का बेटा राजा के पास गया और बोला, यह सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैंने अपना वचन तोड़ा है। यह सब मेरी गलती है। मैंने एक गड्ढा खोदकर यह बात वहां बोली थी और उसके ऊपर एक पौधा लगा दिया था। यह उसी पौधे का वृक्ष बन गया और इसी वजह से ये आवाज आ रही है। राजा ने नाई के बेटे को कहा, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। एक ना एक दिन यह बात सबको पता चलनी ही थी। अच्छा ही हुआ कि यह बात सबको पता चल गई। और ऐसा कहकर राजा ने अपना मुकुट उतार दिया। सब देखकर चौंक गए कि राजा के वाकई में गधे जैसे कान हैं। राजकुमारी भी चौंक गई, सारी जनता भी चौंक गई। राजा ने कहा, मैंने ये बात सबसे छुपाई थी, मुझे आप सब माफ कर दीजिए। तभी जनता के लोग कहने लगे, आप हमारे राजा हैं, हम आपके कानों से नहीं, आपके दिल से प्यार करते हैं। हम आपको चाहते हैं क्योंकि आप एक नेक दिल राजा हैं। आप कैसे दिखते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे अच्छे, सच्चे और वीर राजा हैं जो हमारे लिए हमेशा ही कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। उसी समय राजकुमारी बोली, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ क्योंकि तुम दिल के सच्चे हो और हमेशा दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार रहते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कान इंसान जैसे हैं या किसी और की तरह। मैं बस तुम्हें चाहती हूँ। सारी जनता खुशी से झूम उठी। राजा भी खुश हो गया। अब राजा को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा दिखता है। अब सारी प्रजा, राजा और सारे राज दरबारी खुशी से झूम उठे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें इंसान की शक्ल से नहीं, उसके दिल से प्यार करना चाहिए। इंसान कैसा है, वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बोलने में कैसे बोलता है, यह चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं, ना कि उसकी शक्ल। शक्ल तो समय के साथ बदलती रहेगी। बुढ़ापा आएगा तो सुंदरता ढल जाएगी, लेकिन इंसानियत और स्वभाव उम्र के साथ और बेहतर होता चला जाएगा और अच्छा होता चला जाएगा। इसलिए अगर प्यार करना है तो इंसान के दिल से प्यार कीजिए, ना कि उसकी शक्ल से। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।